ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कहते हैं जो भी भक्त इस पूरी कथा को आरंभ से अंत तक प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा भोलेनाथ की कृपा से स्वयं सुलझने लगती है। तो आइए मन को शांत करें, हाथ जोड़ें और इस अद्भुत सावन कथा की गोदी में उतर चलें, जहाँ शिव पार्वती का दिव्य प्रेम और व्रत की शक्ति आपकी आत्मा तक पहुँच जाएगी। प्रिय भक्तों, सावन का महीना केवल बादलों की गरज और हरियाली की चादर नहीं लाता, यह तो अनुपम काल खंड है जहाँ शिव और शक्ति के प्रेम की वर्षा संपूर्ण सृष्टि पर होती है। जब प्रकृति स्वयं एक वधू सी सजकर अपनी हर पत्ती, हर पुष्प और हर फूल से कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कैलाशपति, मैं आज तुम्हारे स्वागत को तैयार हूँ। सावन केवल एक महीना नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है परमात्मा की। और इस पुकार से सबसे पहले आवाज उठती है तो वह होती है माँ पार्वती की, उस प्रथम देवी की, जिन्होंने संपूर्ण अस्तित्व को शिव में विलीन करने के लिए न केवल जन्मों तक प्रतीक्षा की, बल्कि इस सावन जैसे अनगिनत रथों में अग्नि, वर्षा, वायु, भूख और व्रत सबका तप स्वीकार किया। तो चलो आज की इस कथा की शुरुआत करते हैं, उस क्षण से जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। हाँ, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ना था समय, ना दिशा, बस एक शून्य था। और उस शून्य के मध्य स्थित थे केवल आदि पुरुष महादेव। जब न आकाश था न धरती, केवल शिव थे। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह त्रिदेव सृष्टि के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। परंतु इन त्रिदेवों से भी पूर्व जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक चेतना थी, शिव। वे न स्त्री थे न पुरुष, न आदि न अंत, एक मौन गहराई से भरा अस्तित्व, जिनके भीतर शक्ति साक्षात समाहित थी। शिव उस ध्यान का नाम है जहाँ प्रेम, त्याग, तपस्या एक साथ सांस लेते हैं। और शक्ति अर्थात पार्वती वह ऊर्जा है जो इस ध्यान को अर्थ देती है। जब परम शिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने भीतर समाहित शक्ति को प्रकट किया। उसी क्षण शक्ति ने सती रूप में जन्म लिया। और सती जो स्वयं अविनाशी, अचल, अनन्य प्रेम की मूर्ति थी, उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया। परंतु प्रारंभ में सृष्टि ने उन्हें समझा नहीं। दक्ष प्रजापति, सती के पिता, उन्हें मात्र एक साधारण कन्या समझ बैठे और शिव को एक अघोरी, गोत्रहीन और संस्कारी मानकर उनका अपमान कर बैठे। जब दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित किया, सती की आत्मा क्षुब्ध हुई। वह जानती थी यह अपमान केवल उनके पति का नहीं, बल्कि संपूर्ण तप का अपमान है। और तब यही कथा में आता है कि वह क्षण जिसे जानकर आज भी हर भक्त की आंखें भीग जाती हैं। सती ने अग्निकुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। अपने प्रेम, आत्मसम्मान और शिव की मर्यादा के लिए शिव विकराल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और संपूर्ण यज्ञ को भस्म कर दिया। परंतु फिर उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। उन्होंने सती के शव को कांधे पर लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया, ऐसा तांडव जिससे संपूर्ण जगत डगमगाने लगा। सती के जाने के बाद शिव मौन हो गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे हिमालय पर समाधि में चले गए। वर्षों तक, युगों तक और प्रकृति उस प्रेम को देखती रही जो शब्दों में नहीं, आंसुओं में बहता है। वह प्रेम था जिसमें न अधिकार था न अपेक्षा, बस समर्पण। वही दूसरी ओर सती ने जन्म लिया। पार्वती के रूप में हिमालय और मैना देवी के घर में एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। पर वह स्वयं जानती थी वह केवल हिमवान की पुत्री नहीं, वह तो शिव की अर्धांगिनी है, जो इस जन्म में भी उन्हें प्राप्त करने के लिए आई है।
पार्वती बचपन से ही शिव के नाम में रमने लगी। तब उनकी सहेलियां फूलों से खेलती, वह बेल पत्र चुनकर भोलेनाथ के नाम से पूजा करती। जब कोई पूछता तो किससे विवाह करेगी, तो वह मुस्कुराकर कहती, मैं तो उन्हीं की हूँ जो त्रिनेत्रधारी हैं, जो कैलाश पर विराजते हैं। जब सावन का पहला बादल उनके गांव में गरजा, पार्वती बालिका थी। बस उस वर्षा में उन्होंने एक व्रत का आरंभ किया, सावन सोमवार व्रत। क्या आप जानते हैं, सावन सोमवार व्रत का पहला संकल्प माँ पार्वती ने लिया। उन्होंने मिट्टी से भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई, बेल पत्री अर्पण किए, कच्चे दूध से अभिषेक किया और 5 सोमवार तक निर्जल व्रत रखा, बस एक ही कामना के साथ, हे महादेव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आप मुझसे पुनः मिलेंगे, चारों युग लग जाएं। पार्वती का प्रेम केवल शिव को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श करता गया। जब वे व्रत करती, पक्षी चुप हो जाते, फूल खिलने लगते, नदी भी उनके चरण धोने को उमड़ पड़ती। यह भक्ति केवल तप नहीं थी, यह एक स्त्री की पुकार थी, उस पुकार के लिए जो संसार से अलग है, पर उससे ही उसका अस्तित्व जुड़ा है। एक दिन हिमालय की गुफा में शिव की आंख खुली। कहते हैं, एक दिन शिव समाधि में थे, उनके भीतर एक कंपन उठा, एक ऐसी भावना जो वर्षों से लुप्त थी, किसी के प्रेम का कंपन। उन्होंने ध्यान में देखा एक कन्या जो दिन रात उनकी पूजा कर रही है, वर्षा में भीगती है, धूप में तपती है, पर विचलित नहीं होती। शिव मुस्कुराए, उन्होंने पहली बार सावन की हवा को महसूस किया और कहा, शक्ति लौट आई है। शिव ने तब ध्यान में पार्वती को देखा, उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर कुछ कांप उठे। वह तो वर्षों से निश्चल थे, जिनका हृदय सती के वियोग में पत्थर बन गया था, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा। उनकी रुद्र ऊर्जा स्थिर हुई और प्रेम ऊर्जा धीरे धीरे उभरने लगी। उनके भीतर एक भाव उठ रहा था, कौन है यह कन्या जो मुझे इतने वर्षों बाद भी नहीं भूली। शिव ने नंदी को बुलाया, गणों का इशारा किया, पहली बार हिमालय की उस क्षेत्र की ओर दृष्टि डाली जहाँ एक तपस्विनी कन्या एकाग्र चित्त से शिव मंत्र का जप कर रही थी। पार्वती का हर दिन भोलेनाथ के नाम से आरंभ होता। सुबह वह सबसे पहले बेलपत्री चुनती, इतनी भक्ति से जैसे हर पात्र में अपना हृदय समर्पित कर रही हो। फिर शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद से एक छोटा सा लोटा भरती और मिट्टी से बने शिवलिंग को स्नान कराकर अपना सोमवार व्रत शुरू करती। उनकी साधना इतनी सुंदर, इतनी समर्पित थी कि फूल अपने आप उनके चरणों में गिर जाते, गंगा की लहरें बहते हुए रुक जाती, स्वयं हिमालय की हवाएं शीतल हो जाती। उनके वस्त्र साधारण होते, भोजन ना के बराबर, वाणी मौन, फिर भी उनकी आंखों में एक ज्वाला थी जो केवल एक स्त्री के प्रेम में हो सकती है, जो किसी को पाने के लिए अपने अस्तित्व को मिटाने को तैयार होती है। एक दिन सावन की घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली गरज रही थी, वृक्ष कांप रहे थे, घाटियां जल से भरने लगी, पर पार्वती उन तेजस्विनी कन्या ने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। वह हिम गुफा के सामने बैठी और शिव के ध्यान में तल्लीन हो गई। उनके चारों ओर पानी भर रहा था, हवा चीख रही थी, पर उनकी पलकें नहीं झपकी। शिव कैलाश पर ध्यान मुद्रा में थे, पर आज इस वर्षा में, सावन में उन्हें सती की याद नहीं आई। उन्हें गौरी दिखी, उनका चेहरा वही था, पर अधिक नर्म, अधिक करुणामयी, आंखों में अनंत प्रेम जो सागर को भी शांत कर दे। शिव की जटाओं से गंगा झरने लगी। उन्होंने कहा, यदि वह शक्ति है जो मुझे पाने को जन्म जन्म का संकल्प ले चुकी है, तो क्या मैं मौन हूँ? मुझे जाना होगा, मुझे उसे पहचानना होगा। शिव ने समाधि तोड़ी, आंखें खुली, समस्त कैलाश लोक गूंज उठा। नंदी, भृंगी, गण, किन्नर सब समझ गए कि शिव के भीतर फिर से सृजन का संकल्प जाग गया है।
उन्होंने अपने मस्तक की भस्म पोंछी, नयन खोले और बोले, अब समय है शक्ति से मिलने का, अब समय है उस भक्ति को उत्तर देने का जो वाणी नहीं बल्कि आत्मा से बह रही है। उधर देवलोक में ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने देखा कि शिव समाधि से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने देवऋषि नारद को भेजा पार्वती से मिलने के लिए। नारद जी पार्वती से मिलने गए। उन्होंने कन्या को देखकर हंसते हुए कहा, हे पार्वती, तुम तो हिमवान की पुत्री हो, राजकुमारी हो, फिर क्यों इस अघोरी योगी के लिए स्वयं को तप में झोंक रही हो? पार्वती मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व से वे बोली, नारद मुनि, शिव केवल योगी नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। वे न जीवन से बंधे हैं, न मृत्यु से डरे हैं। मैं जिस दिन से जन्मी हूँ, उसी दिन से उनके नाम की माला मेरी श्वासों में गूंजती है। अगर वह मुझे ना मिले तो जीवन हो या मृत्यु, क्या अंतर? जब लक्ष्मी जी ने यह सुना तो स्वयं पार्वती जी से मिलने आई। उनके साथ भगवान नारायण भी थे। लक्ष्मी जी ने पार्वती को गले से लगाकर कहा, हे गौरी, तू केवल एक कन्या नहीं, तू स्वयं प्रकृति है। जब तू प्रेम करती है तो ये सृष्टि मुस्कुराती है। मैं स्वयं नारायण से प्रेम करती हूँ, पर तेरे प्रेम में जो समर्पण है वह अद्भुत है। विष्णु जी बोले, शिव निश्चिंत ही तुम्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, वह तो समर्पण है, और तुझसे बढ़कर कोई समर्पित नहीं। अब शिव ने रूप बदला। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तू शिव से विवाह करना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि वे शमशान के वासी हैं? उनके पास न धन है, न गहने, न वंश, न कुल। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम के लिए धन, वंश, गहने चाहिए तो प्रेम नहीं, व्यापार है। मैं शिव से प्रेम करती हूँ क्योंकि वे सत्य हैं। सत्य से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। शिव मुस्कुराए और उन्होंने उसी क्षण अपना असली रूप प्रकट किया। त्रिनेत्र, जटाएं, गंगा, चंद्र, नाग, डमरू और अद्भुत तेजस्विता। पार्वती की आंखें नम हो गई। शिव बोले, हे गौरी, अब मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं डालूंगा। तू सती थी, तू पार्वती है, अब तू मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ रहेगी। जैसे शिव और पार्वती का मिलन हुआ, सावन की वर्षा रुक गई। आकाश में इंद्रधनुष खिल गया। कैलाश पर्वत पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सृष्टि ने पहली बार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन देखा। प्रिय भक्तों, सावन के एक अद्भुत सोमवार को जब पार्वती जी शिव जी के असली रूप को देखती हैं, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही होती है। कई जन्मों की तपस्या, कई वर्षों की प्रतीक्षा, हर सावन की एक एक बूंद आकर पार्वती के जीवन की पूजा को स्वीकारता मिलती है। शिव कुछ नहीं कहते, वे बस पार्वती के हाथों को थाम लेते हैं और यह वह स्पर्श होता है जब सृष्टि का पहला मौन वचन जन्म लेता है। शब्द नहीं चाहिए। पार्वती, तू मेरी सांसों में थी, मेरी जटाओं की उलझनों में थी, तू मेरी तंद्रा में थी, तू मेरी तृष्णा है। अब जब तू आई है तो मैं संपूर्ण हूँ। पार्वती और शिव के इस पुनर्मिलन पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव छा गया। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण सभी कैलाश पर आते हैं। देवगण, अप्सराएं, गंधर्व सब मिलकर गान करते हैं। सप्त ऋषि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आज सावन का यह दिन केवल महीना नहीं बल्कि स्वयं शिव और शक्ति का योग है। यह दिन आज से युगों तक स्त्रियों द्वारा व्रत के रूप में पूजित होगा। यही वह दिन है जब शिव ने प्रेम को पुनः अपनाया और पार्वती को संसार की भक्ति का आदर्श बनाया। अब कैलाश पर चलते हैं। विवाह की तैयारियां हो रही हैं। किन्नर शिव की बारात सजाते हैं। विष्णु जी पार्वती के कन्यादान कर्ता बनते हैं। लक्ष्मी माता विवाह मंडप सजाती हैं। नंदीगण विवाह का संगीत गाते हैं। शिव स्वयं बेलपत्री और त्रिपुण से मंडप को अलंकृत करते हैं और सावन की वर्षा वो तो मानो प्रेम के आशीर्वाद में झूम रही होती है। हर वृक्ष, हर पत्ता,
हर पुष्प जय शिव शक्ति का जप कर रहा होता है। रात की चांदनी में शिव और पार्वती एक साथ बैठते हैं। चारों ओर दीप जलते हुए कैलाश पर सजीवता है, पर भीतर एक शांत प्रेम। पार्वती पूछती हैं, स्वामी, क्या आपने मुझे कभी चाहा था जब मैं वर्षों तक तप में लगी रही? शिव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, पार्वती, तुम जब जंगल में तप कर रही थी, मैं हर वृक्ष की छाया में था। तब तुम वर्षा में भीग रही थी, मैं हर बूंद में था। जब तुम निर्जल उपवास करती थी, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा संकल्प पीता था। तुम मुझे पाना नहीं चाहती थी, तुम मुझे पहचान रही थी। अब मैं तुम्हारा हूँ। तभी आकाश से एक वाणी होती है, आज से सावन का प्रत्येक सोमवार स्त्रियां शिव के लिए व्रत रखेंगी और पार्वती जैसा प्रेम पाना चाहेंगी। जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत रखेगी, वे पार्वती के समान सौभाग्यशाली होगी। जो पुरुष इस व्रत में सच्चे प्रेम से शिव का ध्यान करेगा, उसे जीवन की शक्ति मिलेगी। और उसी दिन से 16 सोमवार व्रत की परंपरा चल पड़ी। शिव के संग परिणय सूत्र में बंधने के बाद सावन का अगला सोमवार आया। पार्वती ने फिर व्रत किया। शिव ने पूछा, अब भी? पार्वती ने कहा, व्रत केवल पाने के लिए नहीं होता, यह निभाने के लिए भी होता है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर बनाए रखने के लिए व्रत रखूंगी, ताकि तुम्हें कभी मेरे बाहर ढूंढना ना पड़े। शिव मौन हो गए। उन्होंने पार्वती के चरणों में पुष्प चढ़ाए और कहा, अब मैं स्वयं तुम में वास करूंगा और तुम्हारे प्रत्येक रूप में पृथ्वी पर पूजा होगी। एक दिन लक्ष्मी नारायण भी कैलाश आए। वहां बैठकर शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के बीच अद्भुत संवाद हुआ। प्रेम, त्याग, स्त्री की गरिमा, पुरुष का कर्तव्य, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। लक्ष्मी बोली, प्रेम सबसे कठिन कार्य है, प्रतीक्षा। और पार्वती ने यह भी की। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रेम में सबसे सुंदर कार्य है मौन, समर्पण। और लक्ष्मी, वह तुम्हारा गुण है। विष्णु और शिव ने एक दूसरे को देखा और कहा, जिनके साथ शक्ति है वही सच्चे भगवान है। कैलाश पर एक बार पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, सावन का यह व्रत इतना पवित्र क्यों है? शिव बोले, क्योंकि इस मास में प्रकृति स्वयं भक्ति करती है। वर्षा उसकी आंसू है, हरियाली उसकी श्रद्धा है। जब प्रकृति शिव को भजती है, तब मनुष्य को भी अवसर मिलता है मेरे निकट आने का। और तब से आज तक, आज भी सावन की पहली फुहार गिरती है तो हर स्त्री के मन में पार्वती जगती है। हर पेड़ पर बेल पत्र उगता है, हर मंदिर में शंख बजता है, क्योंकि यह महीना नहीं, पार्वती के समर्पण, शिव के स्वीकार और प्रेम के पुनः प्राप्ति का उत्सव है। कैलाश पर्वत की गोद में सावन की रिमझिम बूंदों ने जब धरती को भिगोना शुरू किया, तब वहां की हवाओं में एक अजीब सी शांति भर गई। गंगा की कलकल ध्वनि मंद पड़ गई, मानो शिव पार्वती की प्रेम की कथा को सुनने के लिए स्वयं स्थिर हो गई हो। मंदार पर्वत की गुफाओं में हर तरफ से बस एक ही स्वर गूंजता, हर हर महादेव। पार्वती माँ शिव के समीप बैठी थी। उनके हाथों में बेल पत्र की थाली थी। वह थाली बहुत सुंदर थी। उसमें बेलपत्र, दूध, शहद, अक्षत, सफेद चंदन और छोटे छोटे पुष्प थे, जो स्वयं प्रकृति ने उनके चरणों में समर्पित कर दिए। पार्वती बोली, स्वामी, यह सावन मास मुझे इतना प्रिय क्यों लगता है? इसका क्या कारण है? महादेव मुस्कुराए। वह मुस्कान न सिर्फ पार्वती को बल्कि सृष्टि के हर अंश को भीतर तक छू गई। शिव बोले, उमा, प्रिय सावन सिर्फ ऋतु नहीं, यह तो हमारे मिलन का लीला प्रतीक है। अब जब जब यह मास आता है, हर भक्त अपने भीतर हम दोनों की कथा का अनुभव करता है। तुम मुझसे 108 जन्मों की तपस्या के बाद विवाह पाया। हर सावन वह प्रेम फिर से जी उठता है। पार्वती की आंखें भर आई, पर वह आंसू दुख के नहीं बल्कि संपूर्णता के थे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ,
क्यों ना हम सावन मास के इन दिनों में अपने भक्तों पर कुछ विशेष कृपा प्रदान करें। जो तुम्हारा नाम ले मैं उसकी रक्षा करूं, जो मेरी पूजा करे तुम उसकी इच्छा पूर्ण करो। जो हम दोनों की कथा प्रेम से सुने उन दोनों को अपना बना लो। शिव ने कहा, तथास्तु। जो भक्त सावन में एक समय भी इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में हम निवास करेंगे। कैलाश पर्वत पर तुलसी के पौधे स्वयं महकने लगे। केले के वृक्षों से सुनहरी किरणें निकलने लगी। लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान के समीप क्षीर सागर में विराजती थी, वह भी कथा को सुनने के लिए आ गई। लक्ष्मी जी ने पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कथा वह अमृत है जिसे मैं सदा वैकुंठ में लाना चाहती थी। पार्वती मुस्कुराई, उन्हें हृदय से लगा लिया। वहीं भगवान नारायण भी प्रकट हुए और शिव से बोले, प्रभु, आपकी ये सौम्य लीला ब्रह्मा विष्णु महेश की भी विस्मित कर देती है। शिव बोले, नारायण, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। सावन वह अवसर है जब प्रेम, तपस्या, त्याग तीनों का संगम होता है। इसी सावन मास में एक बालिका जिसका नाम था गौरी, शिव को पाने की प्रबल इच्छा से व्रत करना शुरू किया। वह प्रतिदिन एक बेलपत्र लेकर जंगल जाती, शिवलिंग पर चढ़ाती। उसका मन निर्मल था, आंखों में बस शिव का नाम था। एक दिन बारिश इतनी अधिक हुई कि गौरी रास्ते में फिसल गई और हाथ से बेलपत्र गिर गया। वह रोने लगी, हे शिव, आज मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा सकी, क्या मेरा व्रत अधूरा रह गया? तभी सामने एक तेज प्रकाश हुआ। स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे पुत्री, जो प्रेम से रोता है वह भी मेरी आराधना करता है। आज तूने बेलपत्र नहीं चढ़ाया पर अपने हृदय को अर्पण कर दिया, ये सबसे बड़ा पुष्प है। उस दिन से गौरी को भक्त राजा की उपाधि मिली। उसने एक कन्या के रूप में संपूर्ण गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। सावन के दिनों में पार्वती की सखियां विजया, जया, मंजरी, कल्याणी सब कैलाश पर उपस्थित थीं। वे सब शिव पार्वती के प्रेम की लीला गा रही थीं। कोई झूला डाल रही थी, कोई मेहंदी रच रही थी, कोई बेलपत्रों की माला बना रही थी। उसी समय पार्वती जी बोली, हे सखियों, आज हम झूला झूलेंगे और शिव को सावन का राग सुनाएंगे। शिव सन्यासी रूप में खड़े थे, किंतु उस दिन उन्होंने गले में माला डाली, भस्म को साफ किया और रुद्रवंशी पर राग मल्हार बजाना शुरू किया। हर दिशा में बांसुरी की धुन फैल गई और तब सृष्टि की हर स्त्री, चाहे वे गृहिणी हो, साध्वी हो, शिव को अपना आराध्य मान लिया। अब आइए वहीं से कथा में चलते हैं, श्री हरि और लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, मुझे अब सावन में आपके साथ भगवान शिव पार्वती की लीला का साक्षी बनना है। नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी, सावन में भक्ति का रूप स्त्री स्वरूप होता है। इस लीला को हर नारी जब सुनेगी तब उसमें पार्वती का अंश जागृत होगा। सावन की रिमझिम फुहारों से कैलाश में फिर एक नई चेतना भर गई। पार्वती जी ने अपने करम कमलों से शिव की जटाओं में गंगा जल चढ़ाया। वह जल मानो केवल जल नहीं था, वह उनके मन की आस्था, वर्षों की तपस्या, सृष्टि को संजोने का भाव था। शिव जी ने मन ही मन उनकी ओर देखा। उमा, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे मिलने की प्रार्थना की तो तुम्हारा मन भी सावन के बादलों की तरह भारी था? पार्वती जी मुस्कुरा उठी, स्वामी, तब मेरी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, आपको पाना। अब जब आप मेरे साथ हैं, हर सावन में यही चाहती हूँ कि आपकी भक्ति से हर स्त्री का जीवन भी पूर्ण हो जाए। उस क्षण लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कमल की माला से पार्वती को अलंकृत किया और बोली, बहन, जब कोई स्त्री प्रेम, समर्पण और तप के मार्ग पर चलती है तो वह स्वयं लक्ष्मी बन जाती है। शिव जी बोले, इसलिए सावन का हर सोमवार नारी शक्ति को समर्पित है। जब भी कोई बहन इस माह में उपवास करती है तो केवल पति की दीर्घ आयु नहीं,
बल्कि संपूर्ण जगत की ऊर्जा को संतुलित करती है। नलनीपुर में एक नवविवाहित स्त्री थी, वह थी आर्या। वह अत्यंत श्रद्धालु, भोलेनाथ की परम भक्त। पहला सावन था उसके ससुराल में और उसने व्रत किया 16 सोमवार का, लेकिन उसके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पति का व्यापार डूब चुका था, सास ससुर उसे ताने देते। आर्या के जीवन में कोई उजाला ना था, फिर भी वह हर सोमवार को बेलपत्री के पौधे के नीचे दीप जलाकर कहती, हे त्रिपुर मुरारी, अगर आपने मेरी माता पार्वती की पुकार सुनी तो मेरी पुकार भी सुनिए। मैं चाहती हूँ मुझे मेरे पति का सुख मिले, मेरे घर में हरियाली लौटे। ये सावन केवल मेरी नहीं, हर बहन की तपस्या को सफल करे। और फिर एक रात्रि आर्या के स्वप्न में शिवजी प्रकट हुए, माँ पार्वती के साथ। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो संकल्प लिया वह केवल तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरे गांव की दिशा को बदल देगा। भोलेनाथ बोले, कल प्रातः बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिखकर घर के चारों कोनों में रख देना। तुलसी के पास गाय का दूध चढ़ाना और अपने हाथों से सासू माँ को जल पिलाना। आर्या ने वैसा ही किया। उसी सप्ताह उसका पति एक पुराना व्यवसायिक सौदा जीतकर घर खुश लौट आया। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसके गांव के कुएं से मीठा जल निकलने लगा, जिसे लोग वर्षों से सूखा समझते थे। लोगों ने समझा ये सावन केवल वर्षा नहीं लाया, यह कृपा लाया है। फिर शिवजी बोले, सावन का एक एक दिन जब श्रद्धा से जिया जाए तो ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। हर स्त्री जो व्रत करती है वह केवल अपनी परिवार की नहीं, समस्त सृष्टि की रचना करती है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुँचे। उनकी वीणा के सुरों में सावन की रागनी गूंज रही थी। वे बोले, मुझे भी यह कथा सुननी है। देवलोक में हर देवी को बताना है कि पृथ्वी पर नारियां तुम्हारे नाम से कैसा तप कर रही हैं। शिवजी ने कहा, तब एक संदेश ले जाओ। हर स्त्री में पार्वती है, हर प्रेम में शिव है। हर सावन एक नया ब्रह्मांड रचने की क्षमता रखता है। उधर बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, शिव पार्वती की प्रेम को देखिए। वह तप से जन्मा, भक्ति से पला और सावन में खिला। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इसलिए हर सावन में जब स्त्रियां व्रत करती हैं तो हम दोनों पति पत्नी भी उन्हें आशीर्वाद देने के साथ साथ धरती पर उतरते हैं। और उस वर्ष की रक्षाबंधन की रात जब आर्या ने अपने देवर को राखी बांधी तो उसकी कलाई पर भी एक चमत्कारी रक्षा सूत्र स्वयं शिवजी ने बांधा, जिसे केवल आर्या की आंखों ने देखा और मन में अनुभव किया। ठीक उसी क्षण शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, सावन की कथा तो चलती ही जाएगी, अब समय है अगले रहस्य को प्रकट करने का। क्या तुम्हें उस बट वृक्ष की कथा सुनना चाहोगी? पार्वती जी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी स्मृति के झरनों से एक और कथा का द्वार खोला। प्रिय भक्तों, सावन की उस दिव्य संध्या में जब कैलाश पर्वत पर हरियाली की छाया गहराने लगी, पार्वती जी अपने प्रभु शिव के चरणों में बैठी थी। वायु में सुगंधित पुष्पों की महक थी। मंद बयार उनके केशों से खेल रही थी और पास ही नंदी, माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण, गणेश जी उपस्थित। वह वातावरण देवताओं की एक दिव्य संगम सभा प्रतीत होता था। शिवजी मुस्कुरा रहे थे, जिसे सावन की पहली बूंद किसी तपती धरती को सुकून देती है, वैसे ही पार्वती के भीतर उठते संशयों को शांति मिल रही थी। देवी पार्वती बोली, आपने मुझे मेरा पूर्व जन्म बताया, लेकिन क्या केवल तपस्या से ही शिव को पाया जा सकता है? क्या कोई और मार्ग है? शिव ने पार्वती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, ओ माँ, जिसके मन में सच्चा प्रेम होता है वह शिव स्वयं वास करते हैं। साधना केवल शरीर की नहीं होती, प्रेम की, श्रद्धा की, समर्पण की भी होती है। और तब शुरू हुई एक और कथा, जन्म की, एक और स्त्री की। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुंदरी नाम की कन्या रहती थी। वह रूपवती थी,
लेकिन उससे भी अधिक थी उसकी भक्ति। वह हर सोमवार को उपवास करती, बेलपत्र चढ़ाती और महादेव का नाम गाते हुए पूरे नगर में घूमती। लोग उसे पागल कहते क्योंकि उसका विवाह किसी पुरुष से नहीं हुआ था। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक शिव स्वयंवर नहीं बनते मैं सांसारिक बंधनों में नहीं बंधूंगी। उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि स्वयं मां लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, स्वामी देखिए यह कन्या इस जीवन में शिव को पा जाएगी, क्या हमें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? विष्णु मुस्कुराए और बोले, परीक्षा नहीं, पार की दृष्टि होनी चाहिए। ये सच्चा प्रेम है, परीक्षा की वस्तु नहीं। तभी नारद मुनि को भेजा गया सुंदरी की भक्ति को मार्गदर्शन देने। नारद जी उसके पास गए और बोले, बेटी तुम शिव की भक्ति करती हो, पर क्या तुम्हें शिव स्वीकार करेंगे? वह तो बैरागी हैं, शमशान वासी हैं, तुम ग्रस्त जीवन चाहती हो। तो सुंदरी बोली, मैं तो वह जीवन चाहती हूँ जहाँ शिव हो, चाहे वह शमशान हो चाहे हिमालय, जहाँ वे रहें वही मेरा संसार हो। यह सुनकर नारद मुस्कुराए और वापस लौटकर उन्होंने शिव जी को सब बताया। कैलाश लौटने पर वर्तमान में पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराई, तो प्रभु वह कन्या मैं ही थी। हाँ देवी। शिव बोले, तुम्हारा जन्म शिव के लिए ही समर्पित रहा। हर जन्म में तुम्हें भक्ति की प्रेम किया, अंततः तुमने मुझे पाया। पर कथा अभी यही नहीं रुकी, अब दृश्य बदलता है। धरती पर सावन की पूर्णिमा का वन में एक दिन एक वृद्धा अपने पोते को शिव पार्वती की कथा सुना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में श्रद्धा थी। उस बालक का नाम था सुदर्शन, जो बाद में आगे चलकर एक महान तपस्वी बना। वही बालक आगे जाकर पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के शिष्य बने। और फिर कथा का मोड़ आया जब पार्वती माता लक्ष्मी के साथ एक दिव्य वन में जाती है, जहाँ तुलसी, केले और बेल के वृक्षों की छाया थी। वहाँ दोनों सहेलियों के रूप में समय बिताती है। माँ लक्ष्मी पार्वती को एक अद्भुत व्रत की विधि बताती है। सावन में 16 सोमवार व्रत करने से न केवल शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, स्त्री की आत्मा का शिव से संवाद है। पार्वती यह व्रत करती है और स्वयं उनके सामने शिव पुनः एक वर के रूप में प्रकट होते हैं। शिव बोले, देवी तुमने हर जन्म में मुझे पाया, पर इस जन्म में सावन की इस पूर्णता में मैं तुम्हें अर्धांगिनी से भी अधिक मानता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी चेतना हो, मेरे अस्तित्व का साकार रूप हो। उस दिन कैलाश में वर्षा हुई। लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय सभी उस पावन मिलन की साक्षी बने। तब माँ पार्वती के मुख से वह अमृत में वाक्य निकलता है, हर स्त्री में पार्वती है, हर प्रेम में शिव। सावन न केवल वर्षा का मास है, यह आत्मा के शिव से मिलन का मास है। और जब हिमालय की उस शीतल गुफा में पार्वती जी के नेत्रों से सावन की हरियाली के रंग टपकने लगे, तब स्वयं शिव शंभु ने मंद मुस्कान से उनकी ओर देखा और बोले, देवी इस संसार में तुम ही वह शक्ति हो जो प्रत्येक रथ को भाव देती है। पर सावन यह तो तुम्हारी अंतर मन का प्रतिरूप है। हर बादल में तुम्हारे मन की व्याकुलता है, हर बूंद में तुम्हारी तपस्या की ध्वनि। और जब यह हरियाली फैलती है तो लगता है मानो तुम्हारी प्रेम गाथा पृथ्वी पर उतर आई हो। पार्वती मुस्कुरा दी। उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे वर्षा की पहली किरण में कमल खिला हो। स्वामी, पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, क्या आपको याद है वह सावन जब मैंने पहली बार आपको सावन सोमवती का व्रत किया था? उस व्रत में मैंने न केवल व्रत की विधि निभाई, बल्कि अपनी आत्मा तक को अर्पित कर दिया। भोलेनाथ की आंखें पल भर को बंद हो गई और स्मृतियों की एक अमृत धारा बहने लगी। कैलाश से बहुत नीचे मृत्यु लोक की एक छोटी सी कुटिया में बैठी पार्वती तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय।
उनकी जीवा से जैसे सावन की बूंदें झर रही थी। हर सोमवार को बेलपत्र चढ़ाती, बिना अन्न केवल जल से उपवास, वृक्ष की छाया में बैठकर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करती। हर बार जब वर्षा की एक बूंद उसकी काया को छूती, वह कहती, हे महादेव, मेरी यह पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप स्वयं आकर इसे स्वीकार ना करें। उस समय कैलाश में दिव्य गतिविधि हो रही थी। लक्ष्मी जी नील वर्णा कमला आसन पर आसीन होकर श्री हरि के साथ शिवालय आई। नाथ, उन्होंने शिव से कहा, वह कन्या जो नीचे पृथ्वी पर तप कर रही है, उसकी भावना ऐसी है, यदि स्वयं न प्रकट हुए तो सावन की पावनता अधूरी रह जाएगी। कृपया करें, अपने प्रेम का उत्तर दें। शिव मुस्कुराए, लक्ष्मी जी, आपने सत्य कहा, जिस भाव में अर्पण हो वही भाव ईश्वर को खींच लेता है। मैं उसी क्षण उसकी पुकार पर उतरूंगा। सावन की अमावस्या की रात थी। बिजलियां रह रहकर चमक रही थी। पार्वती जब एकाग्र होकर ध्यान में लीन थी, तभी उनकी आंखों से एक प्रकाश समा गया। भोलेनाथ स्वयं उनके सामने प्रकट हो चुके थे। शिव जी ने कहा, देवी, तुमने अपनी भावनाओं से मुझे बांध लिया। तुम्हारे इस व्रत ने स्वयं मुझे विवश कर दिया। तुम्हारी यह श्रद्धा सावन की सबसे पावन कथा बनेगी। पार्वती की आंखों से सावन मास उमड़ पड़ा। वह वर्षा आंसुओं की नहीं, मिलन की थी। इसके बाद शिव जी ने पार्वती को एक परीक्षा दी। देवी, यदि तुम सच में मुझे पति रूप में स्वीकार करना चाहती हो, तो अगले 16 सावन तक तुम यह व्रत करोगी और हर बार अपने प्रेम की गहराई को सिद्ध करोगी। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, एक नहीं अनंत जन्मों तक भी मुझे यह व्रत करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह केवल व्रत नहीं, मेरे प्राणों की शपथ है। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश हुआ। लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हुए। बोले, पार्वती, तुम्हारे इस प्रेम से हम स्वयं प्रभावित हैं। जो भी स्त्री तुम्हारे इस व्रत को सावन में श्रद्धा से करेगी, उसे न केवल पति की लंबी आयु बल्कि अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। 16वें सावन की पूर्णिमा को शिव और पार्वती ने एक बार फिर से नई प्रतिज्ञा के साथ एक दूसरे को अर्पित किया। इस बार केवल कैलाश नहीं, हमारा प्रेम हर नदी, हर पेड़, हर वर्षा, हर बूंद उसमें बहेगा। सावन न केवल व्रत का महीना होगा, बल्कि यह होगा शिव पार्वती की मिलन का उत्सव। भोलेनाथ ने अंत में कहा, जो स्त्री इस कथा को सावन में श्रवण करती है, उसके जीवन में न केवल प्रेम की अनुभूति होगी, बल्कि उसका मन भी शिव जैसा शांत और सौम्य बन जाएगा। पार्वती जी ने मुस्कुराकर अपनी सखियों की ओर देखा। सावन केवल एक ऋतु नहीं, यह एक तपस्या है, एक मिलन है, एक स्त्री के प्रेम की पराकाष्ठा है। शिव जी की बातें सुनकर पार्वती जी की आंखों में प्रेम की अश्रु झलक आए। उन्होंने भोलेनाथ का हाथ थाम लिया और बोली, स्वामी, आपने तो मेरा सारा तप, सारी प्रार्थनाओं का फल एक ही वाक्य में दे दिया। जब आपने कहा, मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, बल्कि आपके साथ हर युग में पुनः पुनः जन्म लेने वाली प्रेम की शक्ति हूँ। शिव मुस्कुराए। हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठा वह युगल इस समय न केवल पति पत्नी था, बल्कि ब्रह्मांड की दो दिव्य शक्तियाँ, सृजन और संहार की करुणा। कैलाश की वादियाँ हरियाली से सजी थी। तुलसी की महक वातावरण में व्याप्त थी। माँ पार्वती ने अपने दोनों हाथों से शिव की मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाए। सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। इस व्रत में पार्वती ने केवल अपनी तपस्या को दोहराया नहीं, बल्कि संसार की हर नारी के लिए एक मार्ग बनाया। कैसे प्रेम, विश्वास और समर्पण से हर स्त्री अपने जीवन में शिवत्व को प्राप्त कर सकती है। शिव जी बोले, उमा, जो भी नारी तुम्हारे इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, वह न केवल सुख वैवाहिक जीवन पाएगी, बल्कि जीवन में
मेरी कृपा तुम्हारे जैसी सखी बनकर सदा बहेगी। और तभी वहां प्रकट हुए लक्ष्मी नारायण शंख की मधुर ध्वनि के साथ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शिव जी बोले, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, आपका इस सावन में दिव्य कैलाश पर आगमन अत्यंत मंगलकारी है। लक्ष्मी माँ मुस्कुराई, हे महादेव, सावन की पावन बेला में जब तुम और पार्वती इस दिव्य एकांत में बंधे हो, तब सृष्टि की सभी स्त्रियां आनंदित हैं। मैंने भी आज यह व्रत रखा है अपने नारायण के संग। और वहीं कैलाश पर चारों ओर दीप जल उठे। बेलपत्री के पत्तों की माला, केले के वृक्ष की छांव, गंगा जल से शुद्ध किया गया शिवलिंग, सबने उस दृश्य को देवताओं का उत्सव बना दिया। तभी वहां प्रकट हुए स्वयं कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी ने माँ पार्वती को, अपने पिता भोलेनाथ को प्रणाम किया। कहा, माता, यह जो व्रत आपने प्रारंभ किया, यह तो समस्त सृष्टि की स्त्रियों को नई आशा देगा। मैं अपने हाथों से इस व्रत की कथा हर युग की महिलाओं को पहुंचाऊंगा। तब कथा आगे बढ़ती है एक ऐसे मोड़ पर जहां पार्वती माँ को एक दिव्य स्वप्न आया। प्रिय भक्तों, उस रात सावन की वर्षा मंद मंद हो रही थी। कैलाश की गुफा में शीतल हवा बह रही थी। पार्वती माँ ध्यान मग्न थी। उनके मुख पर सौम्यता, नेत्रों में गहराई, हृदय में संसार की हर स्त्री के लिए प्रेम। उसी ध्यान में उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक छोटी कन्या दिखी, 16 वर्ष की, सांवले चेहरे की, बहुत अद्भुत तेज, होठों पर मधुर मुस्कान, आंखों में अथाह श्रद्धा। कन्या किसी छोटे से गांव के शिव मंदिर में खड़ी थी और पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करती। उसने मिट्टी की शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्री अर्पण किए और कांपती आवाज में बोली, हे भोलेनाथ, मैं मंत्र नहीं जानती, विधि नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, बस जानती हूँ सच्चे मन से आराधना। इस जीवन में मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो आपके जैसा सरल और त्यागी हो। पार्वती माँ का हृदय उस स्वप्न को देखकर द्रवित हो आया। उसी समय उन्होंने अनुभव किया, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि आने वाले युगों की लाखों करोड़ों नारियों का प्रतीक है, जो सावन में शिव को पूजेंगे। इसी विश्वास के साथ स्वप्न समाप्त हुआ। पार्वती माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शिव जी समीप आए, बोले, क्या तुमने देखा उस कन्या को? हर युग में कोई न कोई नारी तुम्हारी तरह ही इस प्रेम और श्रद्धा से मेरा व्रत करेगी और तुम्हारे सामान ही पूजनीय बन जाएगी। पार्वती जी बोली, स्वामी, तब तो इस व्रत का नाम 16 सोमवार होना चाहिए, जिसमें नारी 16 सोमवार तक आपके लिए उपवास करे। मैं उसके जीवन में स्वयं आशीर्वाद बनकर आऊंगी। शिव जी ने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी, जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करेगी, उसे पति रूप में शिव जैसा पुरुष मिलेगा। जीवन सुख, प्रेम और शांति से भर जाएगा। प्रिय भक्तों, देखा आपने सावन के सोमवार 16 सोमवार व्रत केवल मनोकामना का ही नहीं, बल्कि जीवन की हरियाली, आत्मा को शिव में करने का उपाय है। हर उस व्यक्ति को चमत्कार मिला जिसने इसे श्रद्धा और प्रेम से निभाया। प्रिय भक्तों, जिस सावन की फुहारें धरती को भिगोकर विदा लेती हैं, वैसे ही अब शिव और पार्वती की प्रेम में कथा भी पूर्ण हो रही है। इस कथा में श्रद्धा का संकल्प, व्रत का बल, शिव शक्ति का अमर प्रेम। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो प्रिय भक्तों, आप इसे शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गौरी शंकर भगवान की जय जरूर लिखिएगा। बगल में बने हुए घंटी को जरूर दबा लीजिए और नित्य प्रति आने वाली सावन मास की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, भोलेनाथ की कृपा की बूंदे हैं। हर सावन आए, शिव कृपा लाए, हर बहन को मिले पार्वती सा प्रेम। और हाँ, अगर अगली कथा भी आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को जरूर दबा लीजिएगा।